हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 9 जुलाई की शिफ्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे वीडियोस 1-2 दिन में प्रोवाइड हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 5-6 दिन मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब अब आज देखो 2 तारीख है, अभी रात के लगभग 10-11 बज रहे हैं, तो 3 या 4 तक मैक्सिमम 4 तक मैं ट्राई करूँगा कि सारे हो जाए। बाकी अभी देखो यार, ऑफिस भी जा रहा हूँ, आने के बाद सिर्फ मैंने खाना खाने के बाद यही कर रहा हूँ। अभी लगभग 9 बजे से यही 12-1 बजे तक रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो जितना टाइम मिल रहा है उसको मैं पूरा सिर्फ इसी चीज़ में दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन का है, तो 45 और 9 54 हो जाएगा, और 54/2 27 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 7 गुणा 33 है और डिवाइड में 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 33 बचेगा। प्लस 18 और 7 25 है, और 6 से मल्टीप्लाई है यानी 150 हो जाएगा। प्लस 9 8 72 है, और माइनस का 89 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 17। इसको लिख देता हूँ -17। देखो -33 और -17 -50 हो गए, -50 और प्लस 150, तो 100 बच गया, और 100 और 27 कितना आ जाएगा, 127। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया, इफ तान्या वॉक एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर सी मिस ट्रेन बाय 2 मिनट। तान्या अगर 6 की स्पीड से जाती है तो वो ट्रेन को 2 मिनट से मिस कर देती है। अगर वो 8 से जाती है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। ऐसे सेम सवाल, मतलब अभी 2-3 साल हो गए, पता नहीं, मैंने थोड़े देखे नहीं है, बट मैंने पहले बहुत ज़्यादा पढ़े थे ऐसे क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। बेसिकली क्या हो रहा है, देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तान्या पहले जितनी दूरी चल रही है उतना तो उसको अभी भी चलनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रेन पकड़ने के लिए, यानी डिस्टेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होंगे। अभी पहले क्या हो रहा है, 6 की स्पीड से जा रही है, बाद में 8 की स्पीड से जा रही है, ये तो स्पीड का रेशो हो गया। तो टाइम का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी 8/6। 8/6 को थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं 4/3। टाइम 4 से 3 हो गया, यानी टाइम 1 यूनिट सेव हुआ है। ठीक है, 1 यूनिट टाइम सेव हुआ है, जबकि एक्चुअली में कितना हुआ है, देखो पहले क्या हो रहा था, 2 मिनट से ट्रेन छूट जा रही थी, यानी वो ट्रेन का टाइम मान लो ये था, लेकिन वो 2 मिनट लेट पहुंचे थे, तो 2 मिनट तो यहाँ पे इसका टाइम सेव हुआ। और बाद में क्या हो रहा है कि वो टाइम से 3 मिनट पहले ही पहुंच जाती है, तो 3 मिनट यहाँ पे सेव हुआ, यानी ओवरऑल अपना 5 मिनट सेव हुआ है। हमें इस सवाल में ये निकालना होता है कि टोटल टाइम कितना सेव हुआ है, तो 5 मिनट टाइम इसका सेव हुआ है। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। अब कोई भी एक इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, इससे ही निकाल लेते हैं। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट। पूछ रहा है कि तान्या द्वारा स्टेशन तक पहुंचने के लिए कितने डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। पहले वाले से निकाल रहा हूँ तो पहले वाली स्पीड लूंगा, 6 की स्पीड से ये चल रही है, और 20 मिनट, मिनट को आवर में बदल दूंगा 60 से भाग, तो 20 या 60 और 6/3 मतलब 2, यानी 2 किलोमीटर उसको कवर करना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आता है तो रिवर्स करके देख लेना। ये वीडियो है, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है, तो दोबारा समझाने से बढ़िया है कि आप खुद रिवर्स करके देख लो। बाकी नहीं समझ आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, दूसरा कलर लेते हैं, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन ईयर 2090, 2019 में टोटल प्रोडक्शन का और 2022 में टोटल प्रोडक्शन का रेशियो हमें गिवन है, कितना, 3:5। एंड बोला है, देखो क्या गिवन है, 2019 का टोटल का, और ये C1 C2 C3 क्या है, C1 C2 एंड C3 5 सालों में क्या है, बार ग्राफ, स्टडी द बार ग्राफ। हाँ यहाँ पे था, किधर था, परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 3 कंपनीज, यानी C1 में 3 कंपनी है अपने पास, तो C1 का 57.5% प्रोडक्शन है, C2 का 25 है, और इसका ये है इस ईयर में, ये बेसिकली परसेंटेज है। 2019 का टोटल और 2022 का टोटल, इनका रेशियो हमें सवाल में गिवन है, कितना रेशियो गिवन है, 3:5। अब आगे क्या बोला गया है, यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है, बोला गया है एंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ C1 इन 2022, 2022 में C1 का जो प्रोडक्शन है वो 4125 है। अगर देखो मैं सिर्फ यहाँ पे C1 का 2022 में पार्ट बात करूँ, कितना पार्ट है, चाहो तो इसके साथ एक वेरिएबल x मान लेते हैं कि ये 3x और 5x है, तो C1 का जो टोटल था वो तो कितना था, 5x। इसका 2022 में बोला गया कि 4125 है, और C1 का 2022 में है कितना एक्चुअली में, 27.5, यानी टोटल 5x का 27.5%। 27.5 को ऐसे लिख दूं क्या, 55/2, 55/2 परसेंटेज, यानी 100 से डिवाइड। मैंने क्या किया है, 2022 टोटल 5x था, और यहाँ बोला गया था कि 2022 में जो C1 का है वो 4125 है, तो टोटल 5x था, और C1 का 27.5 है 2022 में, तो इसकी वैल्यू सवाल में गिवन है 4125। इसको बस सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी अपनी। देखो यहाँ से 11×5 = 55 और 11×3 = 33, 7 72,
हाँ 11 3 33, 8 बचेगा, 82 और 11 7 77, 5 55 और 11 5 55, 5 5 25 से ही काट रहा हूँ डायरेक्ट। 25 से कम 25 बचेगा कितना, 12, 25 5 125, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 गुणा तो 200 और मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 15 दूनी 30, यानी एक्स की वैल्यू आ गई कितना आ गई 3000। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3000 आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 2022 में इसका प्रोडक्शन 15000 था और यहाँ पे इसका प्रोडक्शन 9000 था टोटल। हमसे क्या पूछा है इसने, प्रोडक्शन पूछा है C3 का 2019 में। देखो 2019 में टोटल कितना है 9000, तो इधर निकाल लेते हैं, यहाँ पे टोटल 2019 में 9000 है और C3 का पूछा है 2019 में। C3 कितना है 17.5%, 17.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 35/2, यानी इसका 35/2% हमें सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0 और 2 से ये कितना टाइम 45 टाइम, यानी 45 गुणा 25 करना है। तो 45 गुणा 35 करना है, 5 5 25, 2 असील, फिर 4 5 20 और 15 35, 35 और 2 37, 3 असील और 4 3 12 और 3 15, कितना आ गया 1575। 1575 कौन सा, ऑप्शन 2। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल है, हल्का सवाल नहीं था ये, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, एक धनराशि निवेश करिए 9% की दर से, 5 साल में 4050 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी है। देखो 9% के हिसाब से 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 45%, और ये इंटरेस्ट सवाल में कितना गिवन है 4050 रुपए। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, यानी 100% निकालना है। 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 4 बचेगा 9 पंजे 45 और 5 से वापस काट लेंगे, 5 9 45, 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ गई, 100 की निकालनी है, 2 जीरो और चिपका देंगे, यानी 9000। बोला गया है कि एक स्पर्श रेखा उस बिंदु से खींची जाती है जो वृत्त के केंद्र से 37 मीटर की दूरी पर है। एक सर्कल हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से हमने एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करी है जो वृत्त के सेंटर से, मतलब वृत्त का सेंटर O है, यहाँ से ये 37 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। बोला गया है इसका व्यास 24 है। देखो ये यहाँ पे टेंजेंट है, मान लो इस पॉइंट पर काट रहे हैं, यहाँ से इसको मिला देता हूँ। डायमीटर अगर इसका 24 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12, और आपको पता है कि ये जो रेडियस है और टेंजेंट है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी ये 90 डिग्री होगा। 12 37 देख के मुझे समझ आया कि ये क्या है, अपने पास ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट किसका है 12 35 37 का, यानी ये वाली साइड 35 हो जाएगी। पूछा क्या है इसने, टेंजेंट की लंबाई यानी 35। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 12 35 37 ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट तो आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इजी बना देते हैं चीजें, और ये तो काफी बार पूछा भी गया है। बोला गया कि लाइन x + y = 10 एंड 3x + y = 2 हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब x और y। तो पहले तो मैं x और y निकाल रहा हूँ, और आगे वैसे इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछी है किसमें, बिटवीन द यूनिक सॉल्यूशन, यानी इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो अपने पास दो वैल्यू आएंगी x और y की, इस यानी 2 पॉइंट की बेसिकली डिस्टेंस पूछ रहा है। x y मान लो या मान लो कि x1 y1, तो एक पॉइंट अपने पास क्या आ जाएगा x1 y1, इसकी किससे डिस्टेंस पूछी है, एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन x + y = 10 एंड द x एक्सिस। ठीक है, x + y = 10 और x एक्सिस, इससे जो पॉइंट आएगा, इन दोनों से जो सॉल्व करने पर जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट के बीच की और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछिए, यानी x2, मैं मान लेता हूँ कि दूसरे से जो वैल्यू आएगी वो x2 y2 आएगी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछिए। देखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, √ x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, पहले चाहो तो x का ले लो या y का ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, ये होती है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब बचा कुछ नहीं है सवाल में, अपने पास x + y = 10 था, और ये क्या था, इधर लिखता हूँ x + y की वैल्यू 10 है, और ये क्या गिवन है माइनस का 3x, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, -3x है, -3x + y = 2। देखो इक्वेशन 1 में से अगर मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर दूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x और x, ये कितना आ जाएगा अपने पास 4x, और 10 - 2 8, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x 2 आ गया तो y कोई भी एक इक्वेशन से निकाल दो। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, x आ गया y आ गया, यानी एक पॉइंट आ गया अपने पास। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो 2,8। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था, क्योंकि यहाँ पे किसकी डिस्टेंस पूछी थी, डिस्टेंस बिटवीन द यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्शन पॉइंट। किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, लाइन x + y = 10 और x एक्सिस, और x अक्ष का समीकरण क्या होता है y = 0, और अगर y अक्ष का पूछे तो x = 0, यानी ऐसे याद रख सकते हो, x अक्ष की बात कर रहा है तो y, और y अक्ष की पूछ रहा है तो x, यानी y अक्ष का जो इक्वेशन होता है यहाँ पे तो लेकिन x अक्ष है, x अक्ष का इक्वेशन y = 0, यानी इस वाले इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 0 रख दूंगा तो x कितना आएगा 10। तो एक पॉइंट क्या आ गया अपने पास 10,0, तो 2 पॉइंट आ गए, एक 2,8 और एक 10,0।
इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो। अब मैंने बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला भी क्या होता है, अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर। कोई से भी कर लो क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे तो 10 में से 2 घटा लो या 2 में से 10 घटा लो। 2 माइनस 10 -8, -8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 माइनस 0 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ये कितना आ गया, 128 आ गया। 128 को मैं लिख सकता हूँ 64 गुणा 2, 64 का 8 हो जाएगा, 2 का निकलेगा नहीं, यानी 8√2 आ जाएगा। ठीक है, और ये सवाल भी बढ़िया सवाल है। ठीक है, अगर किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती है तो आई डोंट थिंक ये सवाल वो कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल पूछे जा रहे हैं तो पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं पूछे जा रहे, लेकिन एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस। ये सब मैंने भी वही 12th में पढ़ा था, अपना 11th या 12th में जो भी आता है। बोला गया कि साइड एस टी एंड टी आर एंड द मीडियन एस यू ऑफ ट्राइंगल एस टी आर, ये किसके इक्वल है, एम एन एंड एन जे एंड द मीडियन एम वी ऑफ द ट्राइंगल एम एन जे। देखो यहाँ पे आपस में साइड इक्वल है, मुझे लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे शायद ट्राइंगल। पहले बना के देख लेते हैं कौन कौन से ट्राइंगल है। एक तो ट्राइंगल है एस टी आर और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, एम एन जे। इसमें क्या बोला गया कि साइड एस टी टी आर और एक मीडियन, मीडियन ये हो जाएगा एस यू। ठीक है, मीडियन ये क्या होती है, मिड पॉइंट पर काटती है, यानी टी यू और यू आर भी बराबर होते हैं। ये किसके ट्राइंगल एस टी आर के, ये इक्वल हैं किसके इक्वल, साइड एम एन के। देखो एस टी किसके इक्वल है, एम एन के इक्वल है, और एन जे यानी टी आर की बात कर रहा है, टी आर एन जे के इक्वल है। टी आर यानी ये वाली कंप्लीट लेंथ, इस दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये वाली लेंथ ये किसके इक्वल है, इस एन जे के। और क्या गिवन है, मीडियन एम वी, और यहाँ पे भी एक मीडियन थी, कौन सी मीडियन है, यहाँ पे एम वी है और यहाँ पे एस यू है, ये भी आपस में इक्वल है, यानी ये भी इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्राइंगल अपने पास कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गए। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि हर एक लेंथ और एंगल सब इक्वल होगा। बोला गया है कि एंगल टी एस यू 46 है, टी एस यू यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल कितना है 46 डिग्री है, और एंगल एन एम जे 79 है, एन एम जे ये कंप्लीट 79 है। देखो ये कंप्लीट अगर 79 डिग्री है और इतना एंगल अगर 46 था तो मैं इतना निकाल सकता हूँ ना, ये कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 79 में से 46 माइनस कर दो तो 9 माइनस 6 3 और 7 माइनस 4 3, यानी ये वाला एंगल 33 डिग्री आ जाएगा। पूछा क्या है इसमें, 7/11, क्या पूछा है, 7/11 ऑफ एंगल एस आर टी। एस आर टी यानी ये वाला एंगल कह लो चाहे ये वाला एंगल कह लो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सेम ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 46 था और कुछ भी गिवन है क्या, यहाँ पे एम वी एन और गिवन है 88, एम वी एन यानी ये वाला एंगल, ये अगर 88 है तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये हो जाएगा 12 और 80, 12 और 80 मतलब 92, ये 92 है, तो ये वाला एंगल कैसे निकल जाएगा, 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, कितना 92 और 33, 9 और 3 12, यानी 125 माइनस कर दो, 5 जोड़ेंगे तो 130, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। ये वाला एंगल 55 आ गया, लेकिन हमसे पूछा है 7/11 ऑफ दिस एंगल, यानी 55 का 7/11, 11 पंजे 55 तो 7 पंजे 35, तो कितना आ जाएगा 35। ये भी बढ़िया सवाल है, ठीक ठाक अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 75, कक्षा का एवरेज 75 है, ठीक है, एंड एवरेज मार्क्स गर्ल का कितना है 90 है, और बॉयज का कितना है 70 है। देखो एलिगेशन लग जाएगा सिंपली, गर्ल का है, बॉयज का गिवन है और कक्षा का गिवन है। पूछा क्या है इन्होंने, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो बॉय कितने हैं क्लास में, पहले एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 15, यानी गर्ल और बॉयज का रेशियो आ गया कितना 1:3। किसका परसेंटेज पूछा है, बॉय का, बॉय कितने हैं 3 यूनिट, गर्ल कितने हैं 1 यूनिट, बॉय 3 है, कितने टोटल, आउट ऑफ टोटल कितना है 3 और 4, और 3/4 कितना होता है 75%, तो जो बॉयज हैं वो टोटल 75% है क्लास में। बोला गया है कि द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द बेस ऑफ कॉन इज 6 सेंटीमीटर एंड 10, कॉन की बात कर रहा है, शंकु की बात कर रहा है, यहाँ पे एक शंकु बना देते हैं। बोला गया कि आधार की त्रिज्या यानी रेडियस 6 है और स्लैंट हाइट 10 है, अगर ये स्लैंट हाइट 10 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 6 8 10 का ट्रिपलेट। तो शंकु का वॉल्यूम पूछा है, कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई के फॉर्म में आंसर है, थोड़ा ऑप्शन पे नजर रखा करो, कभी कभी हम पाई की वैल्यू रख देते हैं और आंसर में ध्यान नहीं देते, तो इसलिए बोलता हूँ कि एक नजर पहले ऑप्शन पे मार लिया करो। रेडियस 6 6 का स्क्वायर 36, हाइट 8 है, 3 से ये 12 टाइम कट जाएगा, 12 × 96 यानी 96 पाई आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द मीडियन, क्या बात हो रही है यहाँ पे, मीडियन, मीडियन को क्या कहते हैं, माध्यिका, माध्यिका स्कोर पूछ रहा है, मीडियन स्कोर पूछ रहा है ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट इन केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री कहाँ पे है, यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। मीन तो आपको पता है, मीन क्या होता है, आपका एवरेज होता है। और मीडियन क्या होता है, मोड भी आपको पता होगा। मोड क्या होता है कि जो डाटा सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है वही आपका क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। फिर मीडियन भी पता होना चाहिए आपको। मीडियन क्या होता है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो मिडिल टर्म होती है वही क्या होता है, अपना मीडियन होती है, वही अपनी माध्यिका होती है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इस जो लैंग्वेज मैंने लिखी है ना इसी का यूज करूंगा। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये 130 क्या है, टोटल मार्क्स हैं, और ये सब क्या है, ये परसेंटेज होगा। चाहो तो पढ़ेंगे ना, यहाँ पे तो लिखा होगा द नंबर इन द ब्रैकेट गिव मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट द फॉलोइंग गिव द परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ये सब। लेकिन हमें मार्क्स सबके कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ उसी का कैलकुलेट करेंगे जो मीडियन होगा। मैंने क्या बोला, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। 130 में से आए हैं ये सारे मार्क्स, ये परसेंटेज है, तो पहले सबसे कम कौन सा है, 35, यानी ये पहले नंबर पर आ जाएगा। और टोटल देखो ये हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो मीडियन कौन सी हो जाएगी, मिडिल टर्म यानी फोर्थ टर्म। जो फोर्थ टर्म है वो अपनी मीडियन हो जाएगी। तो पहले आएगा 35% वाला, इसके बाद कौन सा है 35 से बड़ा 50, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर 60 ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर है 65, और 65 चाहे तो दो जगह, उससे मतलब नहीं है, फोर्थ नंबर पे 65 आएगा, यानी यही अपना क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगी। यानी अगर वैल्यू हमें निकालना होगा तो 130 में से कितना परसेंट आया है, 65%, मतलब 65/100। 0 0 13 पंजे 65, 6 कैरी, 13 6 की 78, और 78 और 6 84, और 10 से भाग लगेगा तो 84.5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे बोला गया कि कार को इतने रुपए में बेचा जाता है जो कार के मूल्य से 20% कम है। 20% क्या होता है, 1/5, यानी अगर ओरिजिनल प्राइस 5 था तो बेच कितने में रहे हम, 4 में। 4 की वैल्यू बोला गया कितनी है, 5 लाख है, ठीक है। देखो अगर 4 से मैं इसको काटूंगा तो ये कितने टाइम कट जाएगा, 1.25 टाइम, यानी 1.25 लाख है एक यूनिट की वैल्यू। पूछ रहे ओरिजिनल प्राइस क्या था, 1.25 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 को जो सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 पंजे 625, यानी 6.25 लाख आ जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो सिंपली ये मान लो कि 100% वैल्यू है अपनी। बोला गया है कि 5 लाख जो प्राइस है वो कार के मूल्य से 20% कम है। 20% कम है मतलब 80% है। 80% की वैल्यू 5 लाख है, 100% की निकालनी है, 6.25 लाख आ जाएगी। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप देखो ये अपने पास एक चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसको हिंदी इंग्लिश में डाला हुआ है, लेकिन एक ही स्क्रीन में दोनों आ नहीं पाते, इसलिए अलग अलग डाला गया है। हालांकि लैंग्वेज का कोई नीड है नहीं इसमें। इस टाइप के सवाल पहले भी 1-2 शिफ्टों में आए थे। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ पहले तो जूम, ठीक है, ज़्यादा हो गया शायद जूम। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक सेकेंड यार। देखो यहाँ पे किस तरीके से ये डाटा अपन को गिवन है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है, और यहाँ पे नीचे बोला गया है कि x अक्ष पर 0 2 4 6 8 ये क्या इंडिकेट करता है, 0%, 20%, 60%। यानी 0 मतलब 0%, 2 मतलब 20%, 4 मतलब 40%, इस तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं डायरेक्ट पूछा क्या है। और ये 4-5 चीज़ें अपन को गिवन है। ये प्रपोजल है, ये अप्रूवल है, ये इम्प्लीमेंटेड है, और ये कंप्लीटेड है। बोला गया है रेशियो निकालना है प्रपोजल का और बिल्डिंग कंप्लीट का 2016 में। 2016 पकड़ते हैं पहले, तो ये वाला कलर होना चाहिए, ठीक है। तो 2016 में किस किस का निकालना था, एक तो प्रपोजल का, प्रपोजल वाला पहला वाला डेटा है, और कौन सा कलर, ये वाला कलर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 2 से लेकर 6 तक जा रहा है, मतलब 4 यूनिट आ रहा है। 4 यूनिट आ रहा है मतलब 40%, क्योंकि यहाँ पे क्या था 2 का मतलब 20%, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10% है। और बिल्डिंग कंप्लीट कहाँ पे, यहाँ पे, और कंप्लीट वाला ये है। और कौन सा कलर था 2016 में, ये वाला कलर, यानी ये सिर्फ हाफ वैल्यू है। हाफ वैल्यू मतलब ये जो पूरा एक लाइन है ये 20% को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हाफ मतलब 10%, यानी 10%। 40% और 10% का रेशियो निकालना था, मतलब 4:1, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट इन इलेक्शन। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, एक को 35% मिले हैं और वो 381 वोट से हार जाता है दूसरे कैंडिडेट से। टोटल 100 वोट थे, एक को अगर 35 मिलेंगे तो दूसरे को 65 मिलेंगे। कितने से हार गया ये, 30 से। सवाल में बोला है कि कितने से हार गया, 381 से। तो 30 यूनिट की वैल्यू 381 है। हमसे पूछा गया है कि टोटल वोट कितने डाले, यानी 100 की वैल्यू हमें चाहिए। तो 381 को पहले तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करना है।
देखो 0 से 0, 3 से ये कट जाएगा, कितने टाइम, 3 एकम 3 और 27 से 81 यानी 127, 127 के पीछे 0 चिपकाना है यानी 1270। नेक्स्ट सवाल है 12 और 16 सेंटीमीटर की भुजाओं और 20 सेंटीमीटर कर्ण वाले त्रिभुज में सम्मुख शीर्ष से खींचा गया जो शीर्ष लंब के है, तो के की वैल्यू क्या है। बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, जिसकी एक साइड 12 है, एक साइड 16 है और हाइपोटेनस 20 है। तो क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स, यानी यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। आपको पता है इसकी लेंथ कैसे निकलती है, दोनों लेग का मल्टीप्लाई है, ये दोनों साइड का मल्टीप्लाई 12 गुणा 16 डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी 20। 2 से काटूंगा 10 टाइम और 2 से काटूंगा 6 टाइम, 16 6 के 96, 96 बटे 10 मतलब 9.6। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये एल्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है केंद्र इतना 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 और 3 इकाई रेडियस वाले एक गोले का समीकरण क्या है। गोले या स्फेयर का इक्वेशन क्या होता है, अब आप बोलो इक्वेशन क्या होता है स्फेयर या गोले का, एक्स, अगर मैं इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट ए बी सी मान लेता हूँ, ए बी सी क्या है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट ए बी सी है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। मतलब देखो कोऑर्डिनेट पूछा तो जा रहा है, इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर, लेकिन इतना नहीं पूछा जा रहा। अगर आप या तो मैथ बैकग्राउंड से हो या आपने पहले पढ़ा होगा थोड़ा, लेकिन डिटेल में पढ़ा होगा, तो उसी से काम हो जाएगा, दोबारा रिवाइज करने की खास नीड नहीं है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट है -1 2 और 3, तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो ये तो होता है माइनस है और ए की वैल्यू ऑलरेडी -1 है, तो ये +1 हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ चलो, b की वैल्यू है 2 तो ये आ जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है -3 तो ये क्या हो जाएगा z + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। रेडियस, रेडियस क्या थी 3, 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व करना है तो एक तो एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, जेड स्क्वायर भी आएगा। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, मैं एक्स वाली टर्म देख रहा हूँ, यहाँ पे 2ab वाली टर्म यानी 2x आएगा, तो एक तो हमें क्या चाहिए 2x चाहिए। अगर मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करने होते तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, मुझे 2x चाहिए प्लस का, जबकि यहाँ पे माइनस का नहीं हो पाएगा, 2x चाहिए प्लस का, जबकि यहाँ पे x ये नहीं हो पाएगा, 2x चाहिए लेकिन प्लस का, माइनस है नहीं हो पाएगा, यही हो जाएगा। बाकी इस तीनों का स्क्वायर को आप सॉल्व करोगे तो फिर यही आ जाएगा, यहीं से मैं चेप रहा हूँ, इसको लिख देता हूँ -4y प्लस का 6z प्लस 5 = 0। क्यों मेहनत करनी जब आधी अधूरी मेहनत से ही हमें आंसर मिल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल है a/b गिवन है अपन को कितना 5/8 और b/c गिवन है 7/8 और a/c पूछा है, abc निकाल लेंगे हम यहाँ पे। a देखो सिर्फ यहीं पे और कहीं पे नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई 35, b की जरूरत नहीं है तो b को रहने देते हैं, c निकालते हैं, c सिर्फ यहाँ पे है तो सीधा मल्टीप्लाई यानी 64। हमसे पूछा था a और c का रेशो यानी 35/64, फर्दर सॉल्व हो नहीं पाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 7/24 है, साइन क्या होता है लंब बटे करण, यानी लंब अगर 7 है करण अपने पास 25 है तो आधार कह लो या जिसको बेस कह लो वो क्या आ जाएगा 24, क्योंकि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। बोल रहा है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो एक मुझे क्या चाहिए कॉस थीटा, कॉस क्या होता है आधार बटे करण, यानी आधार 24 और करण 25, तो एक तो हो जाएगा 24/25 और दूसरा क्या पूछा है टेन थीटा जो कि होता है लंब बटे आधार, यानी 4 बटे कितना, सॉरी 4 नहीं 7 था ना, 7 अपॉन लंब बटे आधार, आधार कितना है 24 यानी 24/25 और 7/24। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ क्यूबॉइड शेप इज दिस। एक क्यूबॉइड या घनाभ के 3 एडजेसेंट फेस क्या होंगे, उनके एरिया LB BH और HL, ये हमें गिवन है। क्या गिवन है, एक 120 गिवन है, एक 72 गिवन है और एक 60 गिवन है, और पूछा क्या है इसका खुद का वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH, अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आएगा LBH का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि हर एक टर्म 2 टाइम है। क्या किया हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये क्या था 120 गुणा 72 गुणा 60, लेकिन हमें तो LBH ही चाहिए तो इसका रूट लेना पड़ेगा। इसको आप पेयर बनाने हमें, देखो 120 है यहाँ पे, 120 को लिख देता हूँ 60 गुणा 2। क्यों लिखा मैंने 60 गुणा 2, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे 60 था, इसके बाद 72 और बचा है, 72 को क्या लिख सकता हूँ 36 गुणा 2, क्योंकि ऐसी वैल्यू रखनी है जिनका रूट इजीली निकल जाए। तो 2 60 मिलकर एक 60 बार आ जाएगा, इस 36 का 6 बार आ जाएगा, और ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर 2 बार आ जाएंगे, 6 6 36 और 36 2 72, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 720। नेक्स्ट सवाल है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र C से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, एक सर्कल है और एक अपने पास टेंजेंट है। रेडियस कितनी है 7, यहाँ पे सेंटर है, ये रेडियस 7 हो गई, तो बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर
रेडियस वाले वृत्त, रेडियस वाला एक सर्कल है जिसका सेंटर सी गिवन है, कोऑर्डिनेट भी गिवन है 0,r, हालांकि इसकी नीड नहीं है यहाँ पे। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है अपने पास 25 है। देखो अगर ये पूरी 25 है और रेडियस 7 है तो मुझे अगर सिर्फ ये वाली दूरी निकालनी होती तो कितना आ जाएगा, 25 - 7 यानी 18। हमसे पूछ रहा है इसके टेंजेंट की लंबाई बता दो। वैसे इस सब की भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, जब टेंजेंट की पूछ रहा है तो एक तो ये तरीका था कि यहाँ पे आप टेंजेंट सेकंड थ्योरम लगाते, लेकिन उन सब की भी जरूरत नहीं है ना। अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो यहाँ 90 का एंगल बनेगा। ये रेडियस है मतलब ये 7 है और ये वाली वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 25। अगर ये 7 है और ये 25 है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से ये 24 आ जाएगा। यही पूछा था हमसे। तो ट्रिपलेट, देखो ट्रिपलेट बहुत काम की चीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे पहले देखो ऑफ, देखो 8 ऑफ 5 40 आ जाएगा। और ये क्या है 5 + 7 × 5 और यहाँ पे क्या डिवाइड में 40, तो 5 8 40 यानी कितना आ गया 7/8। तो क्या आ गया अपने यहाँ पे पास 5 + 7/8 प्लस, अब ये वाली टर्म को और देख लेते हैं, 3/3 1 × 5 5, तो 5 और 5 मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आ जाएगा 10 + 7/8। ये थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 10 8 80, 80 और 7 87/8। ऊपर आ गया अपने पास 87/8। यहाँ पे देखते हैं नीचे क्या आएगा। यहाँ पे है देखो 6 और 4 तो 24 हो जाएगा। अब 6/24 मतलब कितना हो जाएगा 1/4, तो ये आ गया 1/4 प्लस यहाँ पे है 9/3 तो 3 आ जाएगा। 3 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 और फिर 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, 108 और ये हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 432 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 4। इसको डिवाइड करना है 432/4, तो यहाँ पे तो 432 आ जाएगा और ये 4 ऊपर चले जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो वैसे तो ऊपर 87 आ रहा है, पहले थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। 4 से ही 2 टाइम कटेगा तो ऊपर 87 चाहिए हमें और नीचे 432 का डबल 864। 864 आ रहा है कि 866 आ रहा है, थोड़ा शायद मिस्टेक की हमने यहाँ पे कुछ। तो ये था 6 ऑफ 4 तो 24, 6/24 6/24 मतलब 1/4, ठीक है। 9/3 3 3 हम 27 और 27 का 4 गुना 108। अच्छा ये 1 और मैं जोड़ना भूल गया, ये 433 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 433 का डबल 866, यानी यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे गलती मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन आंसर कम टाइम होता तो भी मैं इसी को लगा के आगे बढ़ जाता क्योंकि मुझे एक टर्म तो मिल चुकी थी। अब ऐसा मत देखो आजकल क्या चल रहा है, मान लो मैंने ये वाली गलती कर दी, इसी पे एक टीचर आया उसने वीडियो बना दिया, मतलब यार क्या ही चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एनीवेज, इन हाउ मेनी ईयर्स इज द इनकम ऑफ कंपनीज लेस देन द एवरेज इनकम। कितने साल में जो इनकम है एवरेज से कम है। इनकम वाला ब्लू वाला डाटा है, यानी ब्लू वाले का हमें एवरेज चाहिए। फटाफट जोड़ लेते हैं डेफिशिएंसी से बढ़िया। 60 और 60 120 और 40 160 और 50 210 और 240 240 अपन कितने साल हैं ये टोटल, 2 और 2 4 1 5 साल, 5 चौके 20 और 4 5 40, यानी एवरेज 48 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कितने ऐसे साल है जिनमें इनकम है एवरेज से भी कम है, यानी 48 से कम वाले हमें सिर्फ कंसीडर करने हैं। 48 से कम वाले एक तो यहाँ पे है और एक 48 से कम एक यहाँ पे है, सिर्फ 2 ही ऐसे साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 रुपये पर डे है, उससे बढ़कर वो 234 हो गया तो कितना % इंक्रीज हुआ। 200 से 234 हो गया। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं दोनों को तो मैं कह सकता हूँ 100 से 134 का आधा कितना होता है 117, सॉरी 234 का आधा 117, यानी 100 से 117 हो गया। तो कितना % बढ़ गया 17%। 100 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकलता है। या सिंपली कर सकते थे कितना बढ़ा 34 कितना पर 200 पर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से आप यहाँ इसको 2 टाइम काट देते, वही चीज़ की है मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है, 60 कलम को बेचकर एक आदमी 12 कलम के एसपी के बराबर प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो कितना रहा है 12 एसपी के इक्वल, ठीक है, यही था ना, 12 पेन के एसपी के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है। जबकि बेचे कितने हमने 60, तो 60 का एसपी माइनस 60 का सीपी। तो देखो यहाँ से सीपी को मैं इधर ले जाऊंगा तो 60 का सीपी इज इक्वल टू एसपी इधर आ जाएगा 60 - 12 यानी 48 का एसपी, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, यानी सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा 4:5। पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, 4 के सामान को 5 में बेच रहा हूँ, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पर, और 1/4 कितना होता है 25%, तो 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद रमेश एक वस्तु को इतने रुपए में बेचता है, अगर, और फिर भी वो 40% का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर वो अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता तो उसका प्रॉफिट कितना होता। ऐसे सवालों में इसकी कोई नीड नहीं है,
ठीक है, ये जो अमाउंट होती है इसकी कोई नीड नहीं होती, पहले भी मैंने काफ़ी बार बताया है, सिर्फ परसेंटेज और रेशियो से ही अपनी चीज़ें हो जाएंगी। क्या बोल रहा है कि 18% का डिस्काउंट दे रहा है, MP से SP निकाल रहा हूँ पहले मैं। 18% कितना होता है, 9/50, यानी 50 पे 9 का डिस्काउंट, तो 50 से 41 आ गया MP और SP का रेशो। जब 18% का डिस्काउंट दे रहा था तो 40% का प्रॉफिट कमा रहा था, यानी CP और SP का रेशो 40% होता है 2/5, यानी 5 से 7। अब देखो पहले केस की ये सिर्फ बात हो रही है जब स्टार्टिंग के केस की, इसमें SP तो सेम होना चाहिए क्योंकि एक ही प्रोडक्ट की SP डिफरेंट कैसे हो सकती है। तो 41 और 7 को सेम बनाने के लिए इसको 41 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो अपना सेम हो गया। अब क्या बोल रहा है, यदि रमेश अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता, अंकित मूल्य है कितना, अंकित मूल्य क्या है, अभी ये हो जाएगा 50 गुणा 7 है अंकित मूल्य, इस पर कितनी छूट दे रहा है, ये क्या है मार्क प्राइस, और SP क्या है, इस पर ये डिस्काउंट दे रहा है कितना 12% का। 50/7 या मैं कह सकता हूँ 350, 350 का 12% कितना होगा, देखो 4% 1/25 होता है, तो 12% कितना हो जाएगा 3/25, 25 एकम 25, 10 25 चौके 100, 14 42, 42 रुपये हो जाएगा। यानी 350 का सामान है जिसपे 42 का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने में बेचेगा 308 रुपये में। ठीक है, 30 रुपये मतलब रुपये नहीं है, ये बेसिकली यूनिट है, 308 में ये बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि अब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो CP देखना पड़ेगा कि CP कितना था। CP पहले और बाद में सेम ही रहेगा। CP था कितना 41 गुणा 5, यानी 5 एकम 5 और 5 चौके 205, 205 के सामान को हम 308 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं हम 103 का। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 103 का प्रॉफिट है, कितने पर 205 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ऑप्शन से बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नियर बाई ऑप्शन है, तो थोड़ा काट लेते हैं 5 से 20 टाइम चले जाएगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5, ये आ जाएगा 0, और 103 का डबल कितना आ जाएगा 206, यानी 2060/41। 41 पंजे कितने होते हैं 205, तो 5 टाइम तो ये चले जाएगा, फिर बचा कितना 1, 0 उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। 41 दूनी कितने होते हैं 82, यानी 50.2 एंड समथिंग आएगा। अब 50 पॉइंट में अपने देखो ये वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, 50 पॉइंट आएगा और 2 पहले आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 50.24, 50.24। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट पे। यदि 6 इंजीनियर है काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 इंजीनियर 5 डेज में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, 6 इंजीनियर ई से लिख देता हूँ 5 डेज में किसी काम को पूरा कर रहे हैं, और 5 कुशल श्रमिक है उस काम को 7 दिन में। 5 क्या है स्किल्ड वर्कर हैं, W से लिख देता हूँ 7 डेज में करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी इंजीनियर और वर्कर की इफिशियंसी का रेशियो आ गया कितना 7/6। आगे क्या बोला गया है, पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं फिर देखेंगे क्या पूछा है। कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लो, 6 इंटू इंजीनियर की एफिशिएंसी 7 थी और ये 5 दिन में कर रहे थे, यानी 6 पंजे 30, 30 7 21, 210 टोटल काम हो गया। क्या पूछा है इन्होंने, तो उस काम को 7 इंजीनियर और 4 वर्कर कितने टाइम में करेंगे, तो हमें क्या चाहिए 7 इंजीनियर प्लस 4 वर्कर की एक दिन की एफिशिएंसी। इंजीनियर की एफिशिएंसी थी कितनी 7, तो 7 वर्कर की कितनी हो जाएगी 49, प्लस वर्कर की एक की एफिशिएंसी 6 थी, तो 4 की कितनी हो जाएगी 24, तो 9 और 4 13, 1 असिल 4 2 6 एक साथ 73, तो 210 काम करना है 73 के हिसाब से। देखो नीचे 73 आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 73 कम 73 दो टाइम भाग जा पाएगा, 7 दूनी 14, यानी 146 टाइम बचेगा कितना 54 और 10 64 बचेगा, तो 64/73, 2 सही 64/73 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से बनाओ फिर सॉल्यूशंस देखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सॉल्यूशन देखने से पहले बनाना जरूरी है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली करने तो एग्जाम में आपको ही है, तो इसलिए मैथ्स का यही फंडा है, पहले खुद से बनाओ साथ साथ।